लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्ण बहुमत के बाद सीएम के नाम पर चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि इतिहास भी रच दिया। उत्तराखंड के वजूद में आने के बाद कोई भी सरकार अब तक रिपीट नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक पहली बनी हुई थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह इस बार भी मोदी मैजिक खूब चला। मजबूत रणनीति के तहत पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। खास बात यह रही कि कड़ी टक्कर वाली सीटों पर पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली थी और वो इन सीटों पर हिंदुत्व का संदेश देने में कामयाब भी रहे। देखिए रिपोर्ट। – 2014 से शुरू हुई मोदी लहर का करिश्मा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मोदी लहर छाई रही। यूपी में बीजेपी सरकार बनाने के पीछे मोदी की रैलियों को माना जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले चरण के प्रचार में 20 दिनों के अंदर 19 रैलियां की। इस दौरान उन्होंने 192 सीटों की जनता तक अपनी बात पहुंचाई। कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने भी इन्हीं सीटों पर जनसभाएं की। हालांकि नतीजा आपके सामने है। मोदी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें 134 विधानसभा सीटें भगवा रंग में रंग चुकी हैं। यूपी में फिर छाया मोदी मैजिक। मोदी की हवा में खोया विपक्ष। पीएम मोदी ने 20 दिनों में की 19 रैली, 192 विधानसभा सीटों तक पहुंचाई अपनी आवाज। चुनाव में मोदी की रैलियों की रही अहम भूमिका। माना जाता है प्रचार बिना कोई चुनाव नहीं होता। 2007 की बहुमत वाली मायावती सरकार के पैर अखिलेश यादव ने 2012 में रथ यात्रा और जनसंपर्क करके उखाड़े थे। सीधे शब्दों में कहें तो मायने यही रखता है कि चुनाव में नेताजी जनता के बीच कितना समय बिता रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आए। उनकी चुनावी यात्रा सहारनपुर से 10 फरवरी से शुरू हो जाती है। नॉन स्टॉप वो 5 मार्च तक लोगों के बीच रहते हैं। योगी को दोबारा सीएम बनाने के लिए लोगों से अपील करते हैं। इस दौरान वो माफिया पर प्रहार, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सपा के शासन में हुई गुंडागर्दी तक को याद दिलाते हैं। पीएम मोदी ने 192 सीटों पर की जनसभाएं। चुनाव में अखिलेश ने की 98 जनसभाएं। मायावती ने सिर्फ 12 रैलियां की। प्रियंका गांधी ने 209 सीटों पर की 50 जनसभाएं। चुनाव में दूसरी तरफ विपक्ष में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। 20 दिनों में उन्होंने ताबड़तोड़ 98 जनसभाएं की। भीड़ भी खूब जुटाई। पश्चिमी यूपी अवध से लेकर पूर्वांचल तक वो भाजपा को कांटे की टक्कर देते नजर आए। इस दौर में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस के लिए जनाधार को खोजते हुए उन्होंने 209 सीटों पर 50 जनसभाएं की। पीएम मोदी के प्रभाव से जीती गईं खास सीटें। हारन, कासगंज, अमनपुर,
छिबरामऊ, कन्नौज, तिरवा, रसूलाबाद, अकबरपुर रानिया, सिकंदरा, भोगनीपुर, सीतापुर हारन, गंगोह, कासगंज के अलावा बहुत सारी सीटें हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं की थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो गया, लेकिन मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। 2022 के चुनावों के बाद 2024 के चुनाव में भी मोदी की अहम भूमिका रहेगी और देखना होगा कि जनता मोदी लहर को कब तक पसंद करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों के नतीजों पर कई लोगों ने अटकलें लगाई हैं और कहा था कि इस पर किसान आंदोलन का भयंकर असर पड़ेगा, लेकिन नतीजे देखते हुए पता चल रहा है कि किसान आंदोलन का दांव चुनावी राज्यों में चला ही नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन का पश्चिमी यूपी पर क्या असर रहा? सपा रालोद गठबंधन ने जाट मुस्लिम यादव को जो अजैव समीकरण गढ़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजे देखते हुए पता चल रहा है कि किसान आंदोलन का दांव चुनावी राज्यों में नहीं चला। यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 3.5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद सूबे में कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आ रहा है। माना जा रहा है कि वापस किए गए कृषि कानूनों के मुद्दे पर चले किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों के प्रभाव वाले इलाकों पर असर पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने इस बार राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन किया था, ताकि जयंत चौधरी के साथ आने के बाद समाजवादी पार्टी को जाट मतदाताओं का साथ मिलेगा। हालांकि चुनाव परिणामों से साफ है कि किसानों की नाराजगी को भुनाने के समाजवादी पार्टी गठबंधन और कांग्रेस के प्रयास विफल साबित हुए। यूपी के नतीजे बताते हैं कि किसान आंदोलन और राकेश टिकैत जैसे किसान नेता बीजेपी का खुला विरोध करने के बावजूद जमीन पर बेअसर साबित हुए। किसान आंदोलन और बाद में सपा रालोद गठबंधन को लेकर कहा जा रहा था कि इससे पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम फिर एक साथ आ रहे हैं। हालांकि जमीन पर ऐसा नहीं दिखा। सपा रालोद का गठबंधन भी बीजेपी को कुछ खास नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। हाँ, जयंत चौधरी की आरएलडी 8 सीटों का आंकड़ा छूने में कामयाब जरूर होती दिख रही। 2017 में आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और उसके बाद वो इकलौता विधायक भी पार्टी से दूर हो गया। आखिर किसानों के दबदबे वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त कैसे मिल गई, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मिलकर चुनाव लड़ा है। अगर जाटलैंड में किसानों और जाटों ने जाट नेता होने का दम भरने वाले जयंत चौधरी को भी नकार दिया, तो फिर किसान आंदोलन बिल्कुल बेअसर ही रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों में मुजफ्फरनगर, दादरी, गंगोह, गाजियाबाद, देवबंद, बागपत, बदायूं, बाह, जेवर, हरदोई, हापुड़, चंदौसी, छाता, मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़, खतौली, खुर्जा, लोनी, लखीमपुर, आगरा ग्रामीण, आगरा दक्षिण, मेरठ कैंट, मिश्रिक, शाहजहांपुर, सिकंदरा, खैर, नकूर, मीरापुर, हस्तिनापुर, आंवला, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, नोएडा और चरथावल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचले जाने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इसमें शामिल होने से जुड़े आरोपों का विषय उठाने की पूरी कोशिश की, पर विपक्षी दलों का ये मुद्दा नजरअंदाज हुआ और लखीमपुर खीरी जिले के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। ये अप्रत्याशित जीत है जिसका आकलन किसी ने भी नहीं किया। लखीमपुर खीरी जिले के लखीमपुर, पलिया, निधासन, धौरहरा, मोहम्मदी और कास्ता, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन 2017 की तरह तो नहीं रहा, लेकिन राज्य में बीजेपी की निर्णायक जीत से 3.5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद कोई मुख्यमंत्री कार्यालय पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आ रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनता ने बीजेपी को अपने साथ दिया और बीजेपी प्रदेश में बहुमत के साथ चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
उन्नाव में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने जनपद के सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर जिले को भगवामय कर दिया है। जनता के जनादेश से जीते हुए प्रत्याशियों के घर उत्सव सा माहौल है। जनता के जनादेश ने उन्नाव जनपद की 6 में से 6 विधानसभा सीटों पर जीत का आशीर्वाद दिया है। बता दें कि आजादी के बाद से पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। उन्नाव में सपा दूसरे नंबर की पार्टी रही, वहीं तीसरे नंबर पर बसपा रही। मोहान विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश रावत ने 43,357 वोटों से बड़ी जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक बने हैं। वहीं भगवंत नगर विधानसभा से आशुतोष शुक्ला 42,562 मतों से जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। उन्नाव की सदर सीट से बीजेपी के पंकज गुप्ता ने 31,427 मतों से जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगाई है। इसके अलावा सफीपुर विधानसभा से बीजेपी के बंपालाल दिवाकर ने 34,394 से जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। पूर्वा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह 31,314 वोटों से जीत दर्ज की दूसरी बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बांगरमऊ से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार 16,000 से जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक चुने गए। उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि सभी 6 विधायकों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मतदान से लेकर मतगणना तक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। आज जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य पूर्ण हुआ। सभी निर्वाचन अधिकारियों ने निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना संपन्न कराकर जो निर्वाचित उम्मीदवार हैं उनको प्रमाण पत्र दे दिए हैं। जनपद में मतदान और मतगणना दोनों निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। इसके लिए मैं जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को, सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधियों को, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्नाव में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा है और बीजेपी की निर्णायक जीत से 3.5 दशक से ज्यादा वक्त बाद कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आ रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बीजेपी को अपना साथ दिया है और बीजेपी फिर से प्रदेश में बहुमत के साथ चुनी गई है। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है और क्लीन स्वीप किया है। वहीं समाजवादी पार्टी का सुपड़ा भी उन्नाव से साफ हो गया है और साफ तौर पे उन्नाव जो है वो पूरी तरीके से भगवामयी हो गया है। आज़ादी के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर काबिज हुई है। 2017 में विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और एक बीएसपी के पास थी, जिससे अनिल सिंह जीते थे। हालांकि अनिल सिंह इस बार पूर्वा से भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे। उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और साथ ही मोदी ने उनके पक्ष में पूर्वा में आकर रैली की थी। पूर्वा में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, इसलिए उन्होंने पूर्वा से जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं ब्रजेश रावत जो हैं मोहान से विधायक हुए हैं, उन्होंने पूरे जिले में सबसे बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रचा है। वहीं तीसरी बार सदर विधायक पंकज गुप्ता ने हैट्रिक मारी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उन्नाव में दबदबा रहा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उन्नाव में यहाँ पे काबिज हो गई है 6 की 6 विधानसभा सीटों पर। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। तो एक बार फिर से बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत हासिल की है। जनता ने एक बार फिर से योगी को अपना प्यार दिया है। यूपी के इतिहास में ये 37 साल बाद हो रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार ने लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनाई है, लेकिन अब बीजेपी करने जा रही है। इस जीत से एक बात तो साफ है कि यूपी की जनता केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी को खूब पसंद कर रही है। रिपोर्ट देखिए।
यूपी में बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बम्पर जीत हासिल की है। सीधे तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जनता की मुहर है। आपको याद होगा साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल करने के बाद योगी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। उस समय का चुनाव बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार योगी को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपयोगी साबित हुए। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीजेपी और देश की सियासत में कद और बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर तो लोग उन्हें प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार भी बताने लगे हैं। हम आपको कुछ फैक्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को जनता ने भरपूर प्यार दिया। दीपोत्सव से दीप तक, हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास का नारा, रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, योगी ने दीपावली के मौके पर दिया बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को होली तक बढ़ाया, अंत्योदय के तहत गरीब से गरीब परिवार को 25 किलो अनाज, योगी ने बांटा कुकिंग ऑयल से लेकर नमक चीनी तक, 15 करोड़ परिवारों को योगी ने दिया था दीपावली गिफ्ट, जनता ने दिया होली से पहले रिटर्न गिफ्ट, कोरोना काल के दौरान 5 करोड़ मजदूरों को आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को साल में 6,000 रुपए की सहायता राशि, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों की सौगात, शहरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं और युवाओं ने ठोक दो की नीति को सराहा। योगी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को जनता ने पसंद किया। किसान आंदोलन पर नकारात्मक राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना प्रकोप के प्रबंधन जैसे तमाम मुद्दे थे जिस पर जनता ने योगी सरकार को पास कर दिया। कानून व्यवस्था, अपराधियों पर अंकुश और केंद्र की योजनाओं के प्रभावित क्रियान्वयन से जनता को साफ संदेश मिला कि यूपी में सपा, कुछ बड़े ओबीसी नेताओं के बीजेपी से सपा में जाने का फैक्टर भी कोई असर नहीं डाल पाया। भले ही पिछली सरकार से बीजेपी की सीटें कम आ रही हो, पर ऐसे में जब किसान ब्राह्मणों के नाराज होने और मुसलमानों के सपा के साथ जाने की बातें हो रही थी, उस पर ये नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक हैं। यूपी के रुझानों को देखकर बीजेपी गदगद है। हम आपको कुछ और फैक्टर दिखाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को लोगों ने पसंद किया। जीरो टॉलरेंस की नीति के शानदार नतीजे। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर कार्रवाई, बेहतर कानून व्यवस्था से यूपी की जनता को सुरक्षा मिली, बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश दंगा मुक्त हुआ, उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया हुआ, बड़े माफिया और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे, अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के ध्वस्तीकरण का नया रिकॉर्ड बना, पार्किंग ठेके की आड़ में अवैध वसूली पर लगाम कसी गई, सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। योगी सरकार में 156 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अपराधी माफियाओं से 20 अरब 20 करोड़ 67 लाख की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट में 48,389 और एनएसए के तहत 695 लोगों पर कार्रवाई हुई। बीजेपी को महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग किया, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी की जीत हुई। महिलाओं के साथ खड़ी रही योगी सरकार। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। महिलाओं के सम्मान के लिए मिशन शक्ति चलाया। सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की। विमेन पावर लाइन की स्थापना की। सभी जिलों में 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया। योगी सरकार को हर वर्ग की तरफ से वोट मिले हैं, चाहे वो जो भी हो। सबने सबका साथ सबका विकास नारे को सराहा और जमकर वोटिंग की। कुछ और फैक्टर हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस वजह से जनता ने बीजेपी को बम्पर वोट दी। पारदर्शी पुलिस भर्ती की गई। 1,43,581 भर्ती विभिन्न पदों पर की गई, जिनमें पुरुषों की संख्या 1,23,317 है, महिलाओं की संख्या 20,264 है। पुलिस बल की संख्या 3 लाख से बढ़कर 4.5 लाख तक पहुंची। अब तक 81,000 से ज्यादा
पुलिस कर्मियों का प्रमोशन हुआ। 69 महिला पुलिस चौकियां, परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को नवीन थाना घोषित किया गया। खैर, अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, अब शपथ लेना बाकी है। जनता को विश्वास था, तभी तो बीजेपी को बम्पर वोटिंग करके एक बार फिर से सिंहासन पर पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए। हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम हक वाले